तो ये दरबार साहब का एंट्री है, ये आप देख सकते हो। तो चलो फिर एंट्री करते हैं गुरुद्वारे में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूर्णिमा और आपको पता है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ और ट्रैवलिंग वीडियोस यूज़ करती हूँ। तो आज की सुबह जो हुई है मेरी गोल्डन टेम्पल में हुई है। मैं स्नान कर चुकी हूँ, आप यहाँ देख सकते हो, और मैं अब यात्रा के लिए जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं, जिन्हें हम दरबार साहब भी कहते हैं, परिक्रमा स्टार्ट कर दिया है दरबार साहब के लिए। और आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ आगे। जब आप परिक्रमा करोगे तो आपको सामने ही म्यूज़ियम दिखिएगा, आप यहाँ देख सकते हो। तो अगर आप चाहोगे तो ये भी जा सकते हो, आपको दरबार साहब में ही मिल जाएगा। आप बहुत बड़ी एलईडी भी देख सकते हो। ओ डियर गॉड, यू आर द सपोर्ट ऑफ द ब्रीथ ऑफ लाइफ। तो आप देख सकते हो कि एलईडी में मुझे ये भी शो हो रहा है, जो लोग लिखते हैं अपनी दिल की बात दरबार साहब तक पहुँचाते हैं। यहाँ जस्ट एलईडी के नीचे ही देखोगे, ऐसी जगह आपको हर जगह दिख जाएगी। मतलब चारों दरबार साहब के चारों कोनों में आपको ये पानी का लंगर मिल जाएगा, जहाँ पानी मिलता है। तो अगर आएँ तो टेंशन ना लें, क्योंकि दरबार साहब के अंदर ही आपको पानी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, ये जो है ये बहुत पुराना लाइट है। जब दरबार साहब में सबसे पहली लाइट आई थी तो वो इसका कनेक्शन है। तो अभी भी रखा हुआ है, आप ये देख सकते हो। तो ये है वो। आगे बढ़ेंगे तो आपको लंगर हॉल दिख जाएगा, ये लंगर हॉल है। आप जो ये स्थल देख रहे हैं, ये ठड़ा साहब जी का स्थल है और इसे धार्मिक स्थल ठड़ा साहब से कहा जाता है। और ये जस्ट आपका लंगर जहाँ है, वहाँ से जस्ट अपोजिट साइड में आपको ये दिखेगा। आप ये देख सकते हो, ये लंगर हॉल है, ये लंगर जाने का रास्ता है, ये लंगर हॉल कहते हैं। आप देख सकते हो कि आपको हर जगह ये दिखेगा पानी का। लोग स्नान करते हैं, आप यहाँ देख सकते हो कि जो जेंट्स है वो बाहर ही स्नान कर लेते हैं सराय में, और जो लेडीज़ होती है उसके लिए जो सराय है वो एक हिडन होता है, जो रूम बना हुआ रहता है, आप देख सकते हो वो है। तो वहाँ पे लेडीज़ स्नान करती है। ये लाइट की अभी भी यादें अभी भी है, जो बहुत पहले जब पहली बार लाइट आई थी दरबार साहब में, तो अभी भी इसकी यादें अभी भी रखी गई है। तो अभी भी इसकी यादें रखी गई हैं। देख सकते हो कि ये लेडीज़ के लिए ही है स्नान घर। जब आप परिक्रमा करेंगे तो यहाँ पे बाबा दीप सिंह की शहीद यानी कि धर्म स्थल है। तो जब भी आप परिक्रमा करते हैं तो आपको हर परिक्रमा में आपको एक ना एक धार्मिक स्थल मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद।
तो अब मैं दरबार साहब के गेट तक पहुंच गई हूँ। दर्शन के लिए लाइन बहुत ज़्यादा लगी हुई है। आप साइड में ही देखेंगे कि यहाँ पे प्रसाद मिलता है, आप जाके यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं। और मैं अब जा रही हूँ लाइन में लगने। लाइन की भीड़ इतनी है कि मुझे नहीं तो नहीं 2-2.5 घंटे लग सकते हैं। तो चलें और मेरे साथ दर्शन करें। लाइन में मैं लग चुकी हूँ और मेरे आगे आप देख सकते हैं कि कूलर और फ़ैन लगी हुई है, जिससे किसी को भी सफोकेशन नहीं होता है। और यहाँ पे पानी की भी सुविधाएं होती है, जिससे अगर किसी को प्यास लगा हो तो वो पानी पी सकता है। मैं दरबार साहब के एकदम गेट के पास हूँ और आप भीड़ देख सकते हो, बहुत तादाद में भीड़ है। भीड़ इसलिए है क्योंकि अमावस्या के दिन लोगों की भीड़ यानी भक्त की भीड़ ज़्यादा हो जाती है और दर्शन के लिए लोग आते हैं। और मैं जो लाइन में लगी हूँ वो सेकंड लाइन में लगी हूँ, क्योंकि यहाँ 2 लाइन होता है। पहला लाइन वो होता है जो मतलब कि बहुत सारे लोग एक इकट्ठे खड़े होते हैं, और दूसरा लाइन वो होता है जिसमें से एक एक करके ही लोग आगे पास करते हैं। तो मैं उस लाइन में लगी हुई थी, दूसरी लाइन में। और मुझे लगता है कि अब दर्शन के लिए ज़्यादा देर नहीं है, सिर्फ मुझे 10 या 15 मिनट लगेंगे। आप देखो कि एक एक करके ही लाइन आगे बढ़ रही है, और मुझे लगता है कि बस 10-5 मिनट में मैं दरबार साहब यानी कि गुरुद्वारे के अंदर होंगी। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं एक बार आपको ज़रूर झलक दिखाऊंगी। आगे देखिए, आप दर्शन करने के बाद आप जब बाहर निकलेंगे तो आपको साइड से एक सीढ़ी दिखेगा, जिससे पौड़ी जिसको कहते हैं, तो आप उससे चढ़ जाएं। और उस जब जैसे ही जाएंगे ऊपर, फर्स्ट फ्लोर में भी देखने का दृश्य बहुत खूबसूरत है। मैं साइड में बैठी हूँ और आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, पूरी नक्काशी दिखाऊंगी कि पहले से ही ये डिज़ाइन है, ये अभी इन्होंने नहीं किया है। जब दरबार साहब का दरबार बना था तभी ये डिज़ाइन बनी हुई थी। मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, और मैं जहाँ बैठी हूँ उसकी बाहर की व्यूज़ भी दिखाती हूँ कि वहाँ बैठकर बाहर की व्यू कैसी लगती है। तो आप देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत लगती है व्यूज़, पूरे लोग, मंदिर, भक्त, और मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। आप देख सकते हो कि चारों तरफ गोल्ड से ही नक्काशी की गई है। झूमर आप देखोगे यहाँ का तो वो ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ के डिज़ाइन जो है उसको प्रिजर्व रखने के लिए लोग क्या किए हैं कि वहाँ के जो इसको शीशे से ही बाइंड करके रख दिया है, शीशे से ही कवर कर दिया। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब वो परिक्रमा करते या घूमते हैं तो उसे टच करते हैं। आगे आप देखोगे, जब अब मैं आपको लास्ट यानी सेकंड फ्लोर ले जाऊँगी, तो लोग जब उन्हें टच किए तो बहुत सारी चीज़ जो नक्काशी थी, डिज़ाइन थी, वो ख़राब हो चुकी है। तो जब आप ये सब देख सकते हो कि डिज़ाइन बहुत पहले की है पर है बहुत खूबसूरत, दिल को बहुत छूता है। जब आप उसे टच करते हो, उसे फील करते हो, तो आपके मन में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। जहाँ से मैं इन कर रही थी, आप जो लाइन देखे थे ना, वो इंट्रेंस में आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से ये ऐसा व्यूज़ है ये इंट्रेंस का। तो चलो मैं और आपको आगे दिखाती हूँ। मैं अब हमारी दर्शन ऊपर की पूरी हो गई और मैं नीचे जा रही हूँ। मैं सबसे नीचे उतर चुकी हूँ और अब मैं बाहर निकल रही हूँ। जो एक्सप्लोर करूँगी अब मैं वो आपको अपडेट देती हूँ। तो मैंने गुरु ग्रंथ साहब जी का दर्शन कर लिया है और मैं बाहर आ चुकी हूँ। अब हम चलते हैं लंगर हॉल। ये साइन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ उसके लिए आपको ये साइन की ज़रूरत है, क्योंकि यही साइन से आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। लंगर हॉल जैसे आप ऊपर चढ़ोगे, जस्ट लंगर हॉल के लेफ़्ट हैंड साइड में ही आपको ये जगह दिखेगा। आप किसी से भी पूछ सकते हो कि पहले जैसे दरबार साहब में किले रहा करते थे, दरबार बैठा करता था, वो कहाँ है, तो वो आपको बता देंगे। तो चलो मैं आपको ये दरबार दिखाती हूँ जो पहले से प्रिजर्व रखा गया है पर्यटकों के लिए। तो आइए। तो आओ और अंदर दिखाते हैं अभी।
हिस्टोरिकल स्टोन है, आप ये देख सकते हो। ये क्या था कि जब दिल्ली सल्तनत हो रही थी तो यहाँ पे बैठक होती थी, तो ये जो है ये है तख्त है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये तख्त है और इसे घोड़े पर करके लाया गया था, तो ये भी एक चीज़ है। नहीं ये देख सकते हैं, इसे अभी भी ऐसे ही छोड़ दिया गया है। ये देख सकते हो पहले के दरवाजे, ऐसी नक्काशी हुआ करती थी। तो यहाँ से आप पूरी गोल्डन टेम्पल देख सकते हो, पूरे तीर्थ स्थल को देख सकते हो, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पे टोटल जो है वो 10 तीर्थ स्थल है जो आप परिक्रमा करके आप पूरा करते हो, और एक जो है यानी 11वां जो है वो है दरबार साहब का। तो जब आप परिक्रमा करते हो तो पूरे तीर्थ स्थल को आप मत्था टेकते हो, और जो 11वां जो है हमारे दरबार साहब, फिर आप उनके दर्शन करते हो गुरु ग्रंथ साहब जी की। तो ये रहा ये यहाँ का इन्फॉर्मेशन। अब चलो मैं आपको और दिखाती हूँ कि और कैसा लगता था। यहाँ कुछ मुझे नीचे भी दिख रहा है, तो चलो नीचे भी चलते हैं। वाह, तो ये आप देख सकते हो अभी भी इसको प्रिजर्व रखा गया है, ऐसे एज इट इज रखा गया जैसे पहले था। तो आप फील कर सकते हो कि पहले दरबार में कैसे डिज़ाइन किया जाता था, पहले की नक्काशी। ये देखो, है ना सुंदर। चलो फिर ऊपर चलते हैं। यहाँ भी मुझे दिख रहा है कुछ अंदर। जैसे जैसे मैं नीचे आ रही हूँ ना, वैसे वैसे रूम बहुत ठंडा हो रहा है। ये मुझे लगता है ये कुआं है शायद। हाँ, बहुत पुराना कुआं दिख रहा है ये मुझे। ओह माय गॉड, ये है कुआं बट इसमें पानी तो नहीं है, बट कुआं ही है। सोचो, है सच कहूँ तो नेचुरल होता है। ये जो खुशबू है ना, मैं बता नहीं सकती, ये खुशबू बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मुझे। ये खुशबू मैं बता नहीं सकती, मुझे इतनी अच्छी फीलिंग हो रही है क्योंकि मैंने लाइफ में ऐसी फीलिंग कभी नहीं लिया है। नेचुरल फीलिंग, एक पहले ज़माने कैसे रहते थे लोग, तो सच में कहूँ तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है ये देखकर। हाँ, अच्छा हुआ कि इन्होंने प्रिजर्व रखा, कुछ चीज़ें ऐसी रखी कि अभी भी उसे देखकर लोग याद करते हैं। तो चलो फिर हम ऊपर चलते हैं अब। जैसे ही आप बाहर निकलोगे आपको लंगर हॉल सामने ही दिख जाएगा। तो हम लंगर हॉल के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ भी आपको पाँव धोकर ही आगे जाना रहता है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे हैंड वॉश कर सकते हो, जैसे मैं हाथ धो रही हूँ। हाथ धो लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाथ धो लिया है मैंने और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले वो मुझे खाने के लिए जो बर्तन होता है वो देते हैं, जैसे थाली हो गई, जैसे चम्मच हो गए, जैसे कटोरे हो गए। ये हम मुझे चम्मच दिया इन्होंने मुझे कटोरे दिए जिसमें पानी पीते हैं। तो हम अब ऊपर की ओर जाएंगे क्योंकि लंगर नीचे भी खिलाया जाता है। जब लंगर बहुत ज़्यादा भर जाता है लंगर हॉल, तो फिर हम ऊपर जाते हैं। तो ऊपर भी हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। ऊपर आप चढ़ेंगे तो आपको ये हॉल दिखेगा। यही हॉल है जहाँ सारे लोगों को खिलाया जाता है। एक टाइम पे 500 लोग खाते हैं। आप समझ सकते हो कि नीचे भी और ऊपर भी 500 यानी 1000 लोग, यानी कि पर डे नहीं तो नहीं 10,000 से 20,000 लोग यहाँ पे लंगर खाते हैं। आस्था इतनी जुड़ी हुई रहती है कि लोग जब लंगर खा के निकलते हैं तो अपने आप को बहुत ही
भाग्यशाली महसूस करते हैं, जैसे मैं कर रही थी। जब मैं लंगर खा रही थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही सुकून मिल रहा था। लंगर खाने के बाद मैं बाहर निकली। बाहर इट मीन्स दरबार साहब की तरफ नहीं, मैं बाहर रोड की तरफ निकली। तो यहाँ पे श्री गुरु रामदास जी निवास, यानी कि ये वो निवास स्थान है जो भक्त यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, उनके लिए ये फ्री निवास स्थान है। यहाँ सोना, बेड या फिर कंबल हो, सब कुछ फ्री होता है। वॉशरूम या कुछ भी आप यहाँ यूज़ करते हो, ये स्थान फ्री है गुरु रामदास की ओर से। तो चलिए और कुछ दिखाती हूँ मैं आपको। लंगर घर है ना, इस लंगर घर के अपोजिट साइड में बाहर निकलते हैं और फिर चलो और दिखाती हूँ। तो ये रहा जूता घर जहाँ जूते रखते हैं, और फिर आगे मैं आपको और दिखाती हूँ। तो ये है रामदास जी का ही निवास स्थान है, पर इसमें आपको पैसे लगते हैं। इसके लिए आप पर डे का चार्ज 500 रुपीज़ है, और अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं तो आपको 24 आवर्स के लिए आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो चलो और कुछ मैं आपको इंटरेस्टिंग बताती हूँ, मेरे साथ आगे बढ़ें। इसके आगे जब हम और बढ़ेंगे तो आपको एक और गुरुद्वारा दिखेगा जो रामदास जी के बेटे का है। और कहा जाता है कि जब गुरुद्वारा बना हुआ था, तो इनका जब गुरुद्वारा बना तो यहाँ इस एरिया में सबसे हाइट में जो लंबी थी वो ये गुरुद्वारा था। तो आइए मैं इसकी जो है पूरी, तो इस गुरुद्वारे की पूरी यात्रा कराती हूँ। तो ऐसी व्यू है इसकी, आप देख सकते हो। यहाँ भी सरोवर आपको दिखेगा। तो ऐसा है। तो आइए और दर्शन करते हैं यहाँ का भी, यहाँ के गुरुद्वारे का भी दर्शन करते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप दरबार साहब आते हैं तो आप ज़रूर यहाँ भी विज़िट करें। ये भी जगह बहुत अच्छा है घूमने के लिए। मैंने दर्शन कर लिया है और मैं वापस जा रही हूँ दरबार साहब। और अगर कुछ इंटरेस्टिंग है तो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। नाम है बाबा अटल राय साहब जी। तो यहाँ अगर आप गुरुद्वारे आते हो तो यहाँ भी ज़रूर भेंट करें। चलो एक और चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ अमृतसर में आपको यहाँ पे सबसे सस्ते पेप्सी मिलती है, जहाँ बहुत सारी भीड़ होती है। तो लोगों की भीड़ जम चुकी है। और कोल्ड ड्रिंक्स के लिए तो यहाँ 5 रुपीज़ में कोल्ड ड्रिंक्स मिलती है। ये भी एक निवास स्थान है। तो फिर दरबार साहब चलते हैं। मैं लंगर हॉल के गेट से एंट्री हो चुकी हूँ। ये व्यूज़ है लंगर हॉल के गेट से, जब आप एंट्री करते हो तो वहाँ की है। आप देख सकते हो कि मैं जस्ट राइट हैंड साइड से ऊपर गई थी। अब मैं सीधा दरबार के अंदर जा रही हूँ। आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत व्यूज़ है। शाम हो चुका है, शाम के व्यूज़ आप देख सकते हो कि ऐसा दिखता है दरबार। और अब मैं नीचे उतर रही हूँ। चलिए बस इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबक है। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।